3 अफसरान बशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल को ओहदे से फारिग कर दिया गया और 7 जो ब्रिगेडियर हैं उनके खिलाफ भी जो तादीबी कार्रवाई है वो मुकम्मल कर ली गई है। Nobody can fight with state, nobody is above the law। अस्सलाम वालेकुम, आप मेरा ऑफिशियल चैनल देख रहे हैं, मैं बिलाल अब्बासी हूँ। नाज़रीन, आज मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सहाफ़ियों के एक एक सवाल का जवाब दिया है। और मेजर जनरल साहब ने कहा है कि 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं वो तारीख का स्याह तरीन दिन है। मेजर जनरल साहब ने कहा है कि जो 76 साल तारीख में हमारा दुश्मन नहीं कर सका वो कुछ शरपसंद अनासिर ने किया है। GHQ, कोर कमांडर हाउस, जिना हाउस, FM की बिल्डिंग, इसके अलावा उन्होंने कहा कि चुन चुन कर फौजी तनसीबात पर हमला किया गया। उन्होंने कहा कि हमारी जो कॉन्फ्रेंस हुई है, जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, हमारे जो इदारा है तादीबी कार्रवाई की जा रही है। 3 जो हैं फौजी अफसरान जिनमें एक मेजर जनरल शामिल है, 7 ब्रिगेडियर हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। नाजरीन, जो 102 अफराद हैं जो सिविलियन हैं उनके फौजी अदालतों में ट्रायल हो रहे हैं। आज मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि किसी को भी रियायत नहीं बख्शी जाएगी, चाहे किसी ने मंसूबा किया हो, किसी ने सहूलतकारी की हो या कोई उस वाक़े में मुलविस हो। और उन्होंने कहा कि कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं हो रही, ये पुरानी वीडियोस चलाई जा रही हैं। और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छा किया जाए और एक एक नाम से लोग 10-10, 15-15 आईडीज़ चलाकर मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ और हर्जा सराई कर रहे हैं। और ये बात कही गई कि 9 मई के वाक़यात में फौजी तनसीबात पर ही क्यों हमला किया गया। ये जो मंसूबा साजी थी ये 9 मई से पहले हुई। इमरान खान साहब के गिरफ्तार होने के घंटों में 9 मई को जब इमरान खान साहब तकरीबन 2:30 बजे या 2:45 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रीमिसेस से गिरफ्तार हुए, उसके फौरन बाद ही मुल्क के जो अहम तरीन फौजी तनसीबात पर उस पर हमला किया गया। ये जो प्लानिंग थी, प्री प्लान था, ये कोई अचानक नहीं हो गया। और उनको सहाफ़ियों ने पूछा कि आगे से कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा यही तो हमने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया है, हमने बर्दाश्त की है कि कोई नुकसान ना हो जाए। अगर हम वहां कार्रवाई भी कर सकते थे, क्योंकि फौज के पास असला तो हर वक्त होता है, कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन हमने तम्मुल मजाजी बुर्दबारी का किया है कि क्योंकि नुकसान हो जाता वहां पर, उसका नुकसान मज़मूम मकासिद कामयाब हो जाते उसमें। इमरान खान साहब के लिए नाजरीन हर आने वाला दिन, हर आने वाला घंटा और हर आने वाला मिनट मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है। ये मैं बाखबर जरा ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होगा। बाखबर जरा ये कह रहे हैं। हामिद मीर साहब, जो उसके अलावा जावेद चौधरी साहब हैं, उन्होंने कैटेगोरिकली मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर कहा और उसके इनका फौजी अदालतों में ट्रायल ना किया जाए। लतीफ़ खोसा साहब, सलमान अकरम राजा साहब, फैसल सिद्दीकी साहब, जो हसनैन साहब वकील हैं, जवाद ख्वाजा साहब के मुकम्मल तौर पर उन्होंने दलाइल दिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 9 रुकनी जो बेंच बना था वो अब 6 पे रह गया। उसमें से काजी फायद ईसा साहब ने अलहदगी इख्तियार की, जस्टिस मंसूर अली शाह ने और जस्टिस तारिक मसूद साहब ने भी अलहदगी इख्तियार की। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये पूछ रहे हैं कि क्या अभी तक ट्रायल शुरू हो गए हैं, किसी को सजा हुई है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 102 लोग अभी फौज की तहवील में है, ट्रायल हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, किसी को सजा नहीं हुई। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि उम्मीद है जो लोग मिलिट्री के अंडर हैं, जिन 102 लोग, उनको अपनी फैमिली से मिलने के लिए रियायत दी जाएगी, अपनी फैमिली से मिल सकेंगे। और यकीनी तौर पर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये आज खास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए भी अब फैसला करना मुश्किल होगा कि क्या सिविलियन का फौजी ट्रायल होना चाहिए जो 9 मई के वाकयात में मुलविस हैं या नहीं। इससे पहले 2 बार फौजी अदालतें कायम हुई, एक 1998 में कायम हुई थी और एक 2015 में। एक बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको गैर कानूनी करार दे दिया था और एक बार सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच में से जो
अक्सरियती जजेस थे 11, उन्होंने कहा था कि सिविलियन अगर फौजी तनसीबात के हमलों में मुलविस हैं तो उनका फौजी ट्रायल और फौजी अदालतों में एहतसाब और सजा हो सकती है। इसके अलावा ये लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ एहसन साहब आजकल बड़े जोश में हैं, बड़े दलाइल दिए उन्होंने, और ये बात है कि उन सलमान अकरम राजा साहब हूँ, लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने कहा कि जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं उनका ATC में ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि जो मिलिट्री में ट्रायल होता है वहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको पामाल किया जाता है। लेकिन अभी दलाइल जारी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच जो समाअत कर रहा है, पहले 9 रुकनी बना था, वो टूटकर अब 6 रुकनी बन गया है। समाअत जारी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन अभी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि क्या सिविलियन के फौजी जो ट्रायल होंगे, फौजी अदालतों में मुकदमे जाएंगे या नहीं। लेकिन DGI SPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उससे कैटेगोरिकली समझ आ रही है कि 9 मई के वाक़यात में जो लोग मंसूबा साज हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं या जिन्होंने हमले किए हैं, उनका फौजी अदालतों में ट्रायल होगा। और ये भी कहा कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो फौज का इदारा है बड़ा डिसिप्लिन इदारा है। इधर पर उन्होंने ये कहा कि जो हमारे 3 अफसरान हैं बाशुमूल लेफ्टिनेंट जनरल, 7 ब्रिगेडियर और उसके अलावा जो और अफसरान हमारे 15 जो और अफसरान मुलविस थे उनके खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। 102 लोग फौज की तहवील में है, उनके ट्रायल हो रहे हैं। 18 फौजी जो अदालतें हैं वो मुकदमात उनमें चल रहे हैं, समाअत हो रही है, किसी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं हो रही। इमरान खान साहब का नाम लिए बगैर सहाफ़ियों ने इमरान खान साहब का नाम लिया, लेकिन DGI SPR साहब ने इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा जो भी मुलविस है 9 मई के वाक़यात में उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। कोई अपने आप को कानून से बालातर ना समझे। और एक सहाफ़ी की तरफ से ये भी सवाल पूछा गया और ये कहा जा रहा है कि इसमें हाफिज ने पूछा, लेकिन उन्होंने क्या फौज के लोग इसलिए जाने देते हैं कि वो अपने जो शहीद हैं उनके मुजस्समों को जलाया जाए, उनकी जो यादाश्तें हैं, यादें हैं, वहाँ पर लातें मारी जाएं। और किसी तौर पर उन्होंने कहा कि हमारे अंदर भी इंक्वायरी हुई है और इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है। इन लोगों का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इतने अफसरान के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल हो गई है, इनको फलां को, मतलब इतने लोगों को के खिलाफ मुकम्मल हो चुकी है कार्रवाई। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि कोई भी सुपीरियर हो या छोटा हो या बड़ा हो, कानून से बालातर नहीं है। और उन्होंने ख़ास तौर पर यह भी कहा कि एक फौजी अफसर के दामाद और जो एक साबिक आर्मी चीफ हैं उनकी जो नवासी है उसका भी ट्रायल हो रहा है। खदीजा शाह का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा, क्योंकि वो एक साबिक आर्मी चीफ की नवासी हैं, वो भी 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं, अमेरिकन नेशनल भी हैं, लेकिन अभी तक उनके ट्रायल हो रहे हैं। ज़मानत के लिए उन्होंने काफ़ी दफ़ा अप्लाई किया है लेकिन नहीं, क्योंकि उनकी वीडियो भी वायरल है। उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। हर आने वाला दिन, हर आने वाला घंटा और हर आने वाला मिनट इमरान खान साहब के लिए मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। और इस हवाले से जब DGI SPR से सवाल पूछा गया और उनसे कहा गया कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं तो सिर्फ आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं, तो DGI SPR अहमद शरीफ साहब ने कहा कि आर्मी चीफ साहब से किस तरह मुज़ाकरात करेंगे। जो स्टेक होल्डर हैं, जो पॉलिटिकल जमातें हैं, वो एक दूसरे से बातचीत कर सकती हैं। इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि मैं आर्मी चीफ साहब से मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, 9 मई के वाक़यात के बाद इमरान खान साहब की कोई कबूलियत नहीं है। कोई इमरान खान साहब के एस्टेब्लिशमेंट का बंदा इमरान खान साहब से बात करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब को किसी भी वक्त गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब जो कारकुनान हैं वो भी यकीनी तौर पर इतनी सख्ती के बावजूद डरे हुए हैं। हम देखते हैं इमरान खान जब अदालतों में आते हैं उनके साथ कोई कारकुन नहीं होता, कोई लीडर नहीं होता। हत्ता कि असद उमर साहब अदालत में मौजूद थे, वो खान साहब को छोड़कर चले गए हैं। फौज में ये पहली बार हुआ है कि इतना सख्त किस्म का एक्शन लिया गया। इससे पहले भी काफ़ी लोगों के कोर्ट मार्शल हुए जो अनलॉफुल एक्टिविटी में मुलविस थे, जिन्होंने वायलेशन की थी, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में पहली दफ़ा अकाउंटेबिलिटी हुई है जो 9 मई के वाक़यात के बाद। और इन पर ये इल्ज़ाम ये है कि ये सिक्योरिटी जो कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ है, जना हाउस में हमला हुआ है,
اور اس کے علاوہ جو جی ایچ کے اوپر کچھ پتھراؤ کیا گیا ہے، یہ لوگ سیکیورٹی فراہم کرنے میں انہوں نے کوتاہی برتی ہے، اس وجہ سے ان کے اوپر ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی گئی ہے۔ اور سخت پریس کانفرنس تھی۔ عمران خان صاحب کا موقف کیا آتا ہے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔